कभी सोचा है एक ऐसे समुदाय के बारे में जिसने एक हाथ में तलवार थामी तो साम्राज्य खड़े कर दिए और दूसरे हाथ से फूलों से इस धरती को खूबसूरत बना दिया। ये थोड़ी अजीब लेकिन सच्ची कहानी है माली समुदाय की, जिनकी पहचान में दो चीजें हमेशा साथ चली हैं, फूल और तलवार। देखिए, माली समुदाय की कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग पहचाने हैं। एक तरफ ये फूलों के रक्षक हैं जो प्रकृति को किसी कला की तरह संवारते हैं, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माता भी रहे हैं जिन्होंने भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। बस यही अनोखा संगम इनकी विरासत को इतना खास बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोहरी पहचान आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए जरा करीब से देखते हैं इनकी दिव्य और शाही दोनों ही कहानियों को। सबसे पहले तो इनके नाम को ही समझते हैं। माली शब्द ये संस्कृत के माला से बना है, जिसका मतलब होता है फूलों की माला, और मालाकार का मतलब होता है माला बनाने वाला या फिर बागबान। तो नाम से ही साफ है कि इनका प्रकृति से कितना गहरा नाता है। अब इनकी उत्पत्ति को लेकर ना दो बहुत ही दिलचस्प बातें कही जाती हैं। एक कहानी पौराणिक है, ये मानती है कि इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की माला से हुई या फिर भगवान शिव ने इन्हें धरती को सुंदर बनाने के लिए रचा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक कहानी है जो कहती है कि ये असल में एक क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई के साथ साथ खेती और बागवानी को भी अपना काम बना लिया। बस यहीं से इनकी दोहरी पहचान की शुरुआत होती है। चलिए अब चलते हैं माली समुदाय के इतिहास के सबसे सुनहरे दौर में, और वो है इनका मौर्य साम्राज्य से कनेक्शन। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो इनके गौरव को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। देखिए, इनका सफर अपनी क्षत्रिय जड़ों से शुरू हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक साम्राज्य की शक्ल में सामने आया, और फिर सम्राट अशोक के राज में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। मतलब एक योद्धा से एक महान शासक बनने का ये एक सीधा और साफ सफर था। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार भाषाई सबूत भी है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य नाम मुराज शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है वनस्पति या फूल। सोचिए, ये कनेक्शन मौर्य वंश को सीधा माली समुदाय के पैतृक पेशे से जोड़ देता है। इस समुदाय के योद्धा वाले पहलू को एक और चीज से बल मिलता है, और वो है सैनी उपनाम। ये इसी समुदाय का एक हिस्सा है। सैनी शब्द असल में सेनानी से निकला है, जिसका सीधा मतलब है सैनिक या योद्धा। तो ये इनके क्षत्रिय वंश का एक और पक्का सबूत है। लेकिन इस समुदाय की कहानी सिर्फ तलवारों से साम्राज्य बनाने तक ही नहीं रुकती। असली मोड़ तो तब आया जब इन्होंने तलवार की जगह समाज को बदलने का काम अपने हाथ में लिया। तो एक सवाल मन में आता है, क्या विरासत का मतलब सिर्फ राज्यों पर राज करना ही होता है, या फिर इसका कोई और इससे भी ज्यादा गहरा मतलब हो सकता है? और यहीं से एक नई तरह की क्रांति शुरू हुई। इस बार हथियार तलवार नहीं, बल्कि कलम और ज्ञान थे। और इस क्रांति को लीड किया महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने, जो इसी माली समुदाय से आते थे। उन्होंने समाज को बदलने के लिए जो कदम उठाए वो सच में क्रांतिकारी थे। पहला कदम सत्य शोधक समाज की स्थापना, जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक आवाज थी। दूसरा कदम, ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। और तीसरा कदम, उसी शिक्षा की रोशनी से सावित्रीबाई भारत की पहली महिला टीचर बनी और उन्होंने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। और ये बात उनकी विरासत को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक माली सिर्फ बाग बगीचे नहीं संवार सकता, बल्कि वो पूरे समाज में ज्ञान के बीज भी बो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि तलवार और कलम की ये विरासत आज के दौर में कैसी दिखती है। माली समुदाय की आज की पहचान क्या है? आज यह समुदाय एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है, जिसकी कई शाखाएं हैं। राजस्थान में इन्हें सैनी के नाम से जाना जाता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कुशवाहा और मौर्य, शाक्य और भगत जैसे नाम भी इसी एक शानदार विरासत का हिस्सा हैं। और आज उनका पोषण सिर्फ खेतों तक ही नहीं है, वो राजनीति के गलियारों से लेकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक और खेल के मैदानों तक हर फील्ड में देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनकी मेहनत और टैलेंट की छाप आज हर तरफ दिखती है। तो एक हाथ में फूल और दूसरे में तलवार, फूलों जैसी नरमी से लेकर तलवार जैसी धार तक इस समुदाय ने हर दौर में खुद को साबित किया है। और आज यही समुदाय ज्ञान और सेवा के फूलों से भारत को सींच रहा है। इनकी कहानी मेहनत, बहादुरी और सामाजिक बदलाव की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।